अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तजीबुहु व नस्तगफिरुहु व नतवक्कलु अलैहि। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन जद्दिल हसन वल हुसैन ताहा व यासीन हबीबे क़ुलूबिना व शफ़ीए दुनूबिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। वला सियमा बक़ियतिल्लाहिल अअज़म रूही व अरवाहुना लिमक़दमे तुराबिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। ये तीसरा अशरा है, नजात का अशरा है, तौबे का अशरा है, इनाबे का अशरा है, अपने नफ्स को पाको पाकीज़ा करने का अशरा है, अल्लाह तबारक व तआला से नज़दीक होने का अशरा है और अपने अमल के अंजाम को देखने का अशरा है कि जिसके बाद अल्लाह की तरफ से अता होगी, अल्लाह की तरफ से इनामात दिए जाएंगे, अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए गिफ्ट अता किए जाएंगे। लिहाजा खुशनसीब हैं वो हज़रात कि जिन्होंने पहले अशरे और दूसरे अशरे को बेनहव अहसन कमा हुवा हक़्क़ुह, जैसे रमज़ानुल मुबारक का हक़ था, उन्होंने उस हक़ के साथ माह रमज़ानुल मुबारक को दर किया, उसको समझा और उसके फ़यूज़ात से मुस्तफ़ीज़ होने की कोशिश की। ये आखिरी अशरा है, कोशिश करें कि हाथ से जाने ना पाए। अगर खुदा न खास्ता किसी तरह की कोई कोताही इससे पहले के या दूसरे के अशरे में हमारी तरफ से हो गई है तो तीसरा अशरा उन कोताहियों को दूर करते हुए तकामुल के राह पर चलने की हमें खुदावंद आलम हिदायत दे और हर एक मिनट, हर एक लम्हा और हर एक दिन से जो हम लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। हालात हाज़रा को मद्देनज़र रखते हुए कि जो सारे आलम में, सारे दुनिया में और ख़ुसूसन हमारे मुल्क अज़ीज़ में जो हालात पेश आए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो टॉपिक चुना है इंशाअल्लाह मौरिद इस्तक़बाल होगा, मौरिद इस्तिफ़ादा होगा और जो है हम सब जो है इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। वो है समाजी ज़िंदगी, सोशल लाइफ। कुरान मजीद में परवरदिगार आलम इंसान के मुतालिक़ फरमा रहा है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, कि हमने बेतहक़ीक़ इंसान को बेहतरीन अंदाज़गिरी के साथ पैदा किया। इंसान अपने अमल के साथ वो अशरफुल मखलूक़ात बनने की कैपेसिटी और सलाहियत व पोटेंशियल रखता है और अगर इंसान ने अपने ज़र्फ़ को और अपने कैपेसिटी को और पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं किया तो वो अस्फ़ल साफ़िलीन भी बन सकता है। अल्लाह तबारक व तआला के अनगिनत और बेशुमार मखलूक़ात में इंसान को जो इम्तियाज़ है वो किसी और मखलूक़ को नहीं है।
यूँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने चरिंद को, परिंद को, हैवानात को, फरिश्तों को पैदा किया है। सबका मालिक वही है, सबका माबूद वही है, सबका खालिक वही है, सबका राज़िक़ वही है। लेकिन जो इम्तियाज़ बशर को अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है, इंसान को अता किया है, वो किसी मखलूक को अता नहीं किया। इसीलिए इसको अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। इंसान और हैवान में फ़र्क यही है कि इंसान के पास जो वदियत इलाही, अमानत इलाही है, जो सरमाए परवरदिगार इंसान के पास है, वो किसी और के पास नहीं है। लिबास, खाना पीना, उठना चलना फिरना और जिस्म को बढ़ाना, ये सब हैवानी खसाइस हैं, ये कोई इंसानी इम्तियाज़ नहीं है। इंसानी इम्तियाज़ जो हैवान से इंसान को बुलंद बाला कर देता है, वो इंसान का शऊर है। परवरदिगार आलम ने बहुत ज़्यादा अमानतें, बहुत ज़्यादा इम्तियाज़ात इंसान को दिए हैं, वो किसी और को, मखलूक को नहीं दिए। उनमें से एक शऊर है, यानी इंसान अच्छे और बुरे को तमीज़ करने की सलाहियत रखता है, हक़ व बातिल के दरमियान तमीज़ करने की सलाहियत रखता है, अपने और पराये को पहचानता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन सा सच है, कौन सा झूठ है, कौन सी बात सही है, कौन सी बात बुरी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये इंसान जानता है। दूसरी खुसूसियत इंसान के पास इल्म है, यानी वो इल्म मैदान में अपने आप को जितना चाहे आगे ले जा सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। वो इब्तिदाए उम्र से इंतहाए उम्र तक, विलादत से वफ़ात तक इंसान के पास इल्म हासिल करने का पूरा इख्तियार है और वो अनलिमिटेड तौर पर वो तरक्की करता चला जाता है। तीसरी खुसूसियत इंसान के पास वो अक्ल सलीम है कि जो दूसरे मखलूक़ात के पास नहीं है। अक्ल इंसान को मेराज तक पहुंचा देती है और इस अक्ल को अगर इंसान इस्तेमाल करता है तो दुनिया और आखिरत में वो इंसान कामयाब होता है। चौथी चीज़ मारिफत परवरदिगार है, जो हैवान को नसीब नहीं है। इंसान खुदा के निशानियों के ज़रिए से खुदा को पहचानता है, खुदा की मारिफत हासिल करता है और खुदा तक पहुँचने की कोशिश करता है। 5 में ये कि इंसान एहसास रखता है। ह्यूमन बींग्स के पास सेंस होते हैं, यानी वो एहसास करता है, अपने दर्द के साथ दूसरों के दर्द को भी एहसास करता है। जैसे कि सादी ने फरमाया कि इंसान बनिनो आदम एक पैकर और एक जिस्म के मानिंद हैं कि अगर किसी जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ हो जाती है तो सारे आज़ा को, सारे जवारे को भी तकलीफ़ पहुंचती है। फ़र्ज़ करें कि अगर किसी इंसान की आँख में कोई ज़र्रा पड़ जाए तो सिर्फ आँख परेशान नहीं होती, इनका इंसान का सारा जिस्म और इंसान के सारे जवारे और आज़ा भी परेशान हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि ये एक दूसरे से मुत्तसिल हैं। सारी इंसानियत जिसके साथ हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लाइक ए वन बॉडी, एक जिस्म के मानिंद हैं। दुनिया की किसी गोशो किनार में किसी एक इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंच जाती है तो दूसरे इंसान को उसका एहसास होना चाहिए और उसे दूर करने की कोशिश करना चाहिए। ये इंसानियत के अलामत है, ये इंसानियत की निशानी है। इसी तरह से एक छठा इम्तियाज़ इंसान का ये कि वो ज़िम्मेदार है। इंसान रिस्पॉन्सिबल है अपने अफ़आल का और अपने किरदार का।
अगर कोई हैवान गलती करता है तो उसे मुजरिम करार देकर उसके खिलाफ केस बुक नहीं किया जाता, उसे चार्जशीट तैयार नहीं की जाती, FIR नहीं किया जाता, उसके लिए कोई सज़ा नहीं दी जाती। लेकिन अगर कोई इंसान ज़र्रा बराबर कोई गलती करता है, जुर्म करता है, तो दुनिया में भी वो जिम्मेदार है और आखिरत में भी वो जिम्मेदार है। इंसान मसऊल है, इंसान से सवाल किया जाएगा कि तूने क्या देखा, क्या बोला, क्या सुना, क्या करा, क्या कहा। ये सारे सवालात इंसान से किए जाएंगे। दुनिया में भी वो जिम्मेदार है और आखिरत में भी जिम्मेदार है। दूसरे मखलूक़ात की ये खुसूसियत नहीं है। लिहाजा जब इंसान जिम्मेदार है अपने कामों का, जब वो सवाल किया जाएगा अपने कामों के बारे में, दुनिया में भी जिम्मेदार है, आखिरत में भी जिम्मेदार है। ज़बान से निकलने वाला एक जुमला कौमों को मिला देता है, ज़बान से निकलने वाला एक जुमला कौमों को लड़ा देता है। लिहाजा इंसान की ज़बान कंट्रोल में होना चाहिए, इंसान की आंख कंट्रोल में होना चाहिए, इंसान की आंख और कान जो है कंट्रोल में होना चाहिए, उसका कलम जो है कंट्रोल में होना चाहिए। अगर कोई भी एक उज़्व से गलती होती है तो बाकायदा दुनिया में भी उसका हिसाब लिया जाता है और आखिरत में भी हिसाब लिया जाता है। ये इम्तियाज़ात इंसानी। दूसरा नुक्ता जो है वो ये कि इंसान इज्तिमाई पैदा हुआ है, सोशल लाइफ इंसान की। यानी दुनिया में बहुत से ऐसे मखलूक़ात हैं, अक्सर मखलूक़ात हैं जो पैदा होते हैं, तन्हा ज़िंदगी गुजारते हैं, तन्हा खाते हैं, तन्हा पीते हैं, तन्हा जो है अपने लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इंसान एक दिन के लिए भी वो तन्हाई में अपने आप सारे अपने उमूर को अंजाम नहीं दे सकता, बल्कि इंसान पैदा हुआ है इज्तिमाई, इंसान पैदा हुआ है समाजी। इंसान की ज़िंदगी सोशल लाइफ के साथ चलती है। दूसरों का इंसान मोहताज है, दूसरों के साथ उसको चलना फिरना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है, कारोबार करना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर कोई इंसान इंसानी माशरे से जुदा होकर ज़िंदगी गुजारना चाहे तो एक लुक़मा मयस्सर नहीं होता। एक रोटी का भी टुकड़ा अगर इंसान खाना चाहे तो कई लोगों की मेहनत, कई लोगों के कनेक्शंस उसमें होते हैं, एहसान होता है, तब जाके वो रोटी का टुकड़ा इंसान को मयस्सर होता है। यानी एक रोटी के टुकड़े के लिए ज़मीन ने काम किया, पानी ने काम किया, खाद ने काम किया और जो है किसान ने काम किया, हवा, फिज़ा और खुर्शीद, महताब, आफताब, और उसके बाद जो है किसान की मेहनत, फिर उसको तैयार करना, उसे परवरिश करना, उसे काटना और उसे आटे में तब्दील करना और दुकानदार के ज़रिए से इसे ख़रीदना, गोंदना, रोटी बनाना। कितने लोगों ने मेहनत की, तब जाकर इंसान को एक रोटी का टुकड़ा नसीब हुआ। तो पता चला कि इंसान का नियाज़मंद है, मोहताज है। हमारे ज़िंदगी में, सोशल लाइफ में हम एक दूसरे के बग़ैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हमारी ज़िंदगी समाजी ज़िंदगी है, इज्तिमाई ज़िंदगी है। लिहाजा अगर हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो कुछ उसूल को अपनी ज़िंदगी में अपनाना ज़रूरी है। हम हमारे भाइयों के साथ, हम हमारे दोस्तों के साथ, हम अपने पड़ोसियों के साथ, हम अपने वतन वालों के साथ, हम अपने खूनी भाइयों के साथ, हम अपने दीनी भाइयों के साथ, हम अपने इंसानी भाइयों के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारें, बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है। आज सारी दुनिया में जिसकी ज़रूरत है वो सोशल लाइफ को सही गुजारना है, या सोशल लाइफ के तरीक़े को समझना कि समाजी ज़िंदगी का तरीक़ा कैसे है, हम किस तरह से अपने भाइयों के साथ ज़िंदगी गुजारें, किस तरह से अपने दोस्तों के साथ ज़िंदगी गुजारें, किस तरह से अपने ख़ानदान वालों के साथ ज़िंदगी गुजारें, किस तरह से मुसलमानों के साथ ज़िंदगी गुजारें, किस तरह से गैर मुस्लिम्स के साथ ज़िंदगी गुजारें। ज़िंदगी तो उनको हमारे साथ गुजारना है, हमको उनके साथ ज़िंदगी गुजारना है। लाख दुनिया के हालात बदल जाएं, एक न एक दिन इंसान इस नतीजे तक पहुँचेगा कि बिलाखिर हमको एक दूसरे के साथ
पीसफुली तौर पर, अमन और शांति के साथ, इंसाफ के साथ, अदालत के साथ हमको जिंदगी गुजारना। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लाख एक दूसरे के साथ नफरत करें, दुश्मनी करें और जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें, ये सब पॉलिटिकल सियासी गेम है। इंसान को इंसान के साथ जिंदगी गुजारना हो तो उसके एक आदाब हैं। क्या हैं? सबसे पहला उसूल ये कि इंसान एक दूसरे को पहचाने। मैं कौन हूं, वो कौन है, मैं उसके साथ कैसे जिंदगी गुजार सकता हूं। जब ये 5 उंगलियां एक पंजे के अंदर छोटे बड़े लंबे मोटे रहने के बावजूद भी इसमें डिफरेंसेस हैं, इख्तलाफ है, पर सब मिलकर जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी हूं तो मैं छोटी उंगली के साथ जो है जिंदगी नहीं गुजारूंगा, मैं नाटा हूं तो बड़े के साथ जिंदगी नहीं गुजारना। परवरदिगार आलम ने इंसान के हाथ के पंजे के अंदर 5 उंगलियों को मुख्तलिफ तरीके से पैदा करके बता दिया कि इंसानों, जब तुम अपने 5 उंगलियों के साथ जिंदगी गुजार के जब इन सारे 5 उंगलियों को मिलाते हो तो एक मुट्ठी बन जाती है और इनके सहारे से तुम बड़े बड़े वजनदार चीज को उठा सकते हो। उसी तरह से ये सारे इंसान 5 उंगलियों के बराबर हैं, छोटे बड़े हैं, पर साथ जिंदगी गुजारो, तब जाके तुम्हें कामयाब भी मिल सकती है। दूसरा उसूल ये कि एक दूसरे के दर्द को पहचानने की कोशिश करें। इंसान इंसान के दर्द को पहचाने। जो इंसान इंसान के दर्द को नहीं पहचानता वो इंसान नहीं है, चाहे वो कोई भी इंसान है। मजहब इंसान की जिंदगी को चलाने का तरीका दिखाता है, लेकिन इंसान इंसानियत के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। लिहाजा दूसरा उसूल, अगर मुआशरे को, इंसानी मुआशरे को कमाल तक ले जाना है तो इंसान दूसरे इंसान के दर्द को पहचानने की कोशिश करे और उसका इलाज ढूंढे। इसलिए कि सारे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया है वो सब एक ही तरह के, सारे इंसानों के आज़ा व जवारह एक तरह के हैं। इंसान का खून एक ही तरह का है। सारे इंसान जो है सांस के जरिए से जिंदा हैं। ये सारे कॉमन थिंग्स हैं ह्यूमन बींग्स के साथ, जो इंसान शेयर करके एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। तीसरा उसूल ये कि हम एक दूसरे के हुकूक को पहचानें कि उसका हक मेरे गर्दन पर क्या है, मेरा हक तेरे गर्दन पर क्या है। आज ये सारे हालात जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं, जैसे कि अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सोशल जिंदगी पीसफुल हो, एक आराम मुआशरा, एक पुरसुकून कंट्री अगर बनाना चाहते हो तो देखो हर इंसान एक मेयार रखे दूसरों के साथ जिंदगी गुजारने का। जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरे के लिए पसंद करो। अगर अपने लिए चोरी पसंद नहीं करते कि कोई इंसान हमारा माल चोरी करे तो हमको भी उनके किसी इंसान का माल चोरी नहीं करना चाहिए। अगर हम ये अपने दिल में रखते हैं कि कोई हमारे से बदअखलाक़ी ना करे तो हमको भी बदअखलाक़ी नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास ये चाहत है कि कोई हमें धोखा ना दे तो हमको भी किसी को धोखा देने का सोचना नहीं चाहिए। कि अगर हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे साथ मोहब्बत करें तो हमको भी चाहिए कि हम भी दूसरों के साथ मोहब्बत करें। हम चाहते हैं कि लोग हमें कोई अजियत ना दे, न मारे, न तोड़े और जो है दुश्मनी ना करे, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम दूसरे कौमों के साथ जो है अच्छाई का सलूक करें और जो उनके साथ जो है नफरत ना करें, दुश्मनी ना करें और जो है मसाइल को बढ़ाने की कोशिश ना करें। जो हम अपने माशरे के लिए चाहते हैं, अपने जिंदगी के लिए जो हम चाहते हैं, वो दूसरों के लिए भी चाहने का दरवाज़ा खोल दें तो मैं समझता हूं कि सारे मसाइल हमारे हल हो जाते। इसी तरह से एक दूसरे के इरादों को, अरमानों को, नीयतों को, उनके अकीदों को, उनके फिक्रों को समझने की कोशिश करना चाहिए। किसकी भावना क्या है, कौन क्या अकीदा रखता है, कौन क्या फिक्र रखता है, कौन किस चीज़ को रेस्पेक्ट देता है, किस चीज़ की इबादत करता है। ये एक दूसरे के इरादों और अकीदों और फिक्रों को और उनके दीन को समझना और जो है उसको अपने समझदारी में लाना और उसे इज्जत देना, रेस्पेक्ट देना एक अच्छे सोशल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। इसी तरह से 5वां उसूल जो है ये एक दूसरे का एहतराम करें। हम उनका एहतराम करें, वो हमारा एहतराम करेंगे। हम उनकी इज्जत करें, वो हमारी इज्जत करेंगे। गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। जब आप इज्जत नहीं देते आपको इज्जत मिलने वाली नहीं है।
जब आप एहतराम नहीं करते तो आपको एहतराम मिलने वाला नहीं है। इसी तरह से ये ऐसे उसूल हैं कि जिसकी तरफ अगर इंसानी मुआशरा अमल पैरा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि सारे मसाइल जो है हल हो जाएंगे। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर के बाद भी मुआशरा ऐसा होगा कि हर इंसान दूसरे इंसान का एहतराम करेगा, इज़्ज़त करेगा। हर इंसान एक दूसरे इंसान के हुकूक़ को अदा करने की कोशिश करेंगे, ये एक दूसरे का एहतराम करेंगे, हर कोई एक दूसरे के मददगार बनेंगे, जालिम को ठुकराएंगे, मजलूम का साथ देंगे। ये सारे औसाफ हैं एक पीसफुल कम्युनिटी के लिए। खूब, अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोशल लाइफ पीसफुल हो, समाजी ज़िंदगी में सुधार आए, माशरा तकामुल तक जाए, तो चूँकि हमारे रवाबित दूसरों के साथ होते हैं और दूसरों के बग़ैर हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हमारे मामलात उनके साथ हैं, हमारी तिजारत उनके साथ है, हमारी शराकत उनके साथ है, हमारी ज़राअत उनके साथ है, हमारी सनअत उनके साथ है, हमारे मुलाज़मत उनके साथ है, हम उनके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दो उसूल अपनाना ज़रूरी है ताकि ये मल्टी कल्चरल कंट्री में पीसफुल जिंदगी गुजारने के तरीके हमारे पास आ जाएं। वो क्या हैं? हमारे आदतों को इस्लाह करना है। अच्छे ऐसे आदतों को अपनाने की ज़रूरत है जिससे ये हमारे कनेक्शंस और ये हमारे मोहब्बतों में इजाफा हो, रवाबित में इजाफा हो। और कुछ ऐसे आदतें हैं जिनको हमारे से दूर करना है, तर्क करना है, ताकि जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो सकें। तो मालूम हुआ कि कुछ चीज़ों को अपनाना है, कुछ चीज़ों को छोड़ना है। तो इसी को दीन मुबीन इस्लाम में अखलाक हसना और अखलाक सय्या, अच्छी आदतों को अखलाक हसना कहते हैं और बुरी आदतों को अखलाक सय्या कहते हैं। जब हम दूसरों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं या कनेक्टिव जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो अच्छी आदतों को अपनाना है, बुरे आदतों को अपने से दूर करना है ताकि समाजी जिंदगी में सुधार आए। अमानतदारी हो, खयानत से अपने आप को दूर करें, सच्चाई हो, झूठ को अपने आप से दूर करें, मिलनसार हो, निफरत अपने आप से जो है वो दूर करें। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कि जहाँ पर मसलन तिजारत में किसी तरह का मिलावट या किसी तरह का धोखा नहीं होना चाहिए। इंसान को साफ सुथरा शफाफियत के साथ जो है मामला करना चाहिए। ऐसे चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से समाजी ज़िंदगी में सुधार आता है। लिहाजा आजकल अगर इन हालात को बेहतर करना चाहें तो हमारे बुजुर्ग खुसूसन नौजवानों को इस्लामी अखलाक अपनाने की ज़रूरत है। इसलिए कि अखलाक हसना दीन मुबीन इस्लाम में इसकी बहुत ताकीद की गई है। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिन मुसलमानों के ज़िंदगी में ये तीन अखलाक पाए जाएं तो सारे दुनिया वाले जोख दर जोख उनके पास आएँ, उनके फ़ैन बन जाएं, उनके पैरू बन जाएं, उनके दोस्त बन जाएं और उनके दीन को अपनाएं। कहा जब तुम दूसरों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हो तो खंदा पेशानी होना चाहिए, चिड़चिड़ाहट नहीं होना, शीरीन ज़बान होना चाहिए, ज़बान में किसी तरह की कड़वास नहीं होना चाहिए और मिलनसारी इनकिसार मिजाज होना चाहिए। अगर ये तीन शानों को झुकाए, ज़बान से शीरीन अल्फाज को इस्तेमाल करे, नर्म लहजा हो और खंदा पेशानी मुस्कुराहट के साथ ज़िंदगी गुजारे तो लोग मजजूब हो जाते हैं, वो दिलों को मोल लेता है, लोग उसके फ़ैन हो जाते हैं। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अफ़ज़लकुम अहसनुकुम अख़लाक़ा, हमारे लोगों में से, मुसलमानों में से बेहतरीन मुसलमान वो हैं जिनके अखलाक अहसन हैं, बेहतर हैं। जिसके जितने अखलाक अच्छे उतने अच्छी
कमालात रखने वाला, उतना बाफजीलत इंसान। अपने को बाफजीलत बनाना चाहते हो तो अपने अखलाक को बेहतर करने की कोशिश करो। रिवायत में है कि मीज़ान में सबसे वज़नदार चीज़ जब फमन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन खैरन यरा तोला जाता है हमारे अमाल को, तो सबसे वज़नदार चीज़ जो हमारे नाम अमाल को थकील कर देती है, संगीन कर देती है, वो इंसान की आदतें, अच्छी आदतें हैं, अखलाक हसना है। या फिर दूसरी रिवायत में इमाम फरमाते अव्वल मा युज़अ फिल मीज़ान हुस्नुल खुल्क, सबसे पहली चीज़ जो हमारे तराजू के पलड़े में रखा जाएगा वो इंसान के अखलाक हैं। इंसान के अखलाक अच्छे हों तो उसके नाम आमाल में भी वज़न होगा, शक्ल होगा। अगर अच्छे ना हों तो वह इंसान नाकाम होगा। इसी तरह से एक और रिवायत में मौला अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ला करीन का हुस्निल खल्क, अच्छे अखलाक से बेहतर दोस्त नहीं है। दुनिया के किसी गोशो किनार में जाओ, तन्हा हो पर डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी माशरे के साथ रहो, गैरों के साथ, 1 लाख गैर लोगों की बस्ती में जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेहतरीन दोस्त अखलाक हैं। अगर तुम्हारे अखलाक अच्छे हैं तो वो 1 लाख जो गैर हैं वो कहेंगे कि इस बस्ती में इससे बेहतर इंसान नहीं पाया जाता। या एक और हदीस में है उन्वानो सहीफतिल मोमिने हुस्नुल खुल्क, मोमिन के सहीफे का, नाम आमाल का जो उन्वान होगा वो उसके अच्छे अखलाक, जैसे अखलाक होंगे वैसा उसका सहीफा होगा। पैगंबर इस्लाम फरमाते बुइस्तु लिउतिम्म मकारिमल अखलाक, मैं दुनिया में मबऊस हुआ, परवरदिगार आलम ने मुझे भेजा ही इसलिए ताकि लोगों को अखलाक हसना से मुज़य्यन करूं। इस्लाम यानी अखलाक हसना, मुसलमान यानी अच्छे अखलाक रखने वाला, मोमिन यानी अच्छे अखलाक रखने वाला, इंसानियत के अखलाकी और अक़दार का कामिल नमूना होगा इंसान। इसी तरह से पैगंबर के बारे में फरमा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए रसूल तुम अजीम अखलाक के मर्तबे पर फायज हो। यह एक और जगह पर परवरदिगार आलम फरमाता वलक़द फ़ी कान रसूलुल्लाह लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, कि रसूलुल्लाह के पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना, आइडियल है कि तुम कैसे ज़िंदगी गुजारोगे कि लोग कहें कि इस कम्युनिटी से बेहतर अखलाकी लोग दुनिया में हमें नहीं मिलते। 2-4 दास्तान मैं आप लोगों के सामने बयान करूँगा कि जहाँ पर अखलाक हसना के आला मेयार हमें मिलते हैं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ तशरीफ़ फरमाते हैं कि यहूदी आता है और आने के बाद कर्ज़ का मुतालबा करता है, कहता है कि जो आपने कर्ज़ा लिया है उसे आपको अदा करना है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मेरे पास अब अदा करने के लिए रकम नहीं है। तो उसने कहा जब तक आप रकम अदा नहीं करेंगे यहाँ से आपको रवाना नहीं करूँगा, मैं आपको यहीं पर रखूँगा। पैगम्बर इस्लाम ने कहा चश, मैं यहीं पर रह जाता हूँ। वहीं रहे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, असर की नमाज़ पढ़ी, मगरिब की, इशा, फिर दूसरे दिन सुबह पैगंबर वहीं रहे यहूदी के पास। दूसरे रोज़ असहाब आए, ज़ोहर और असर, चिल्लाना शुरू किया, शोर और शराबा हुआ, अगर तू नहीं छोड़ेगा तुझे जान से मार देंगे, तूने पैगंबर इस्लाम को इस तरह से असीर करके रखा है। पैगंबर इस्लाम ने कहा नहीं, उसका हक़ है, वो हक़ मांग रहा है, मैं जब तक अदा नहीं करूँगा उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। नर्म मिजाज, शीरीन ज़बान, इनकिसारी के साथ पैगंबर इस्लाम ने यहूदी की बात को कबूल करते हैं वहीं पर रहे। जब यहूदी ने पैगंबर इस्लाम के इन अखलाक को देखा तो एक मरतबा कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कलमा शहादतैन पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है, और उसके बाद रसूलुल्लाह से कहता है मेरा जितना माल है वो दीन इलाही के लिए अल्लाह के राह में कुर्बान कर देता हूँ। उसके बाद कहता है कि मैं नहीं चाहता था इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दूँ, लेकिन मैंने अपने किताब में एक नबी और रसूल के अखलाक को पढ़ा था। मैं चाहता था कि इस वाक़े के ज़रिए से, इस आजमाइश के ज़रिए से इनके अखलाक को पढ़ूँ जो मैंने अपने किताब में एक नबी के अखलाक को पढ़ा था, अमल के ज़रिए से इनके पास, इनके सीरत में मैंने पाया, इसीलिए मैं मुसलमान हो गया। देखिए ये अखलाक हैं पैगंबर के यहूदी के साथ। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, बाज़ार में हैं। एक मरतबा उन्होंने क्या देखा, कूफे से आया हुआ एक शख्स मौला अमीर अल मोमिनीन के ख़िलाफ़ बकवास कर रहा है, बुरा भला कह रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी बाप को इस तरह से कहते हुए देखे तो उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराया और उससे कहा कि ऐसा लगता है कि तू गरीब है, मुसाफिर है, और जो है तुझे रहने के लिए सहूलत की ज़रूरत है, तो आ जा हमारे घर, हम तुझे मेहमान नवाजी करेंगे। ले गए, ले जाने के बाद खिलाया पिलाया, मेहमान नवाजी की। जब वो बाहर जा रहा था तो एक मरतबा शुक्रिया अदा करना चाहा कि आप कौन हैं और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो एक मरतबा हसनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम उनके बेटे हैं जिनके बारे में तूने बुरा भला कहा था। ये सुनना था। उसने कहा कि रूए ज़मीन में अब तक मेरे नज़दीक सबसे बड़ा दुश्मन अली था, लेकिन आज रूए ज़मीन में, कायनात में जिसकी सबसे ज़्यादा मोहब्बत है वो मौला अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। अब आप बताएं कि इस इंसान को राह रास्त पे लाया तलवार के ज़रिए से या अखलाक के ज़रिए से? यहूदी को मुसलमान बनाया तलवार के ज़रिए से या अखलाक हसना के ज़रिए से? इसी तरह से बहुत से मिसालें, बहुत से दास्तानें मिलते हैं कि जहाँ पर हमें ये नमूने अपने ज़िंदगी के सुधार के लिए काफ़ी हैं। अच्छे अखलाक के आसार क्या हैं? अगर किसी मुआशरे में अच्छे अखलाक हों, गुड कैरेक्टर्स हों, तो समाजी ज़िंदगी में आसार ये कि यज़ीदुर रिज़्क़ यूनिसुर रिफ़ाक़ यअमरान दियार यज़ीदान फ़िल अअमार यज़ीबुल ख़तीअह। आसार अखलाक हसन, अगर हमारे पास अच्छे अखलाक हैं तो रिस्क में इजाफा होता है। अच्छे अखलाक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला रिस्क अता करता है, रिस्क में बरकत अता करता है। दूसरे ये कि इंसान के दुश्मनों में कमी आ जाती है, दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। तीसरे ये कि दोस्तों में इजाफा होता है, मोहब्बतों में इजाफा होता है। अखलाकी मुआशरे के साथ जो है शहर आबाद होते हैं, उम्र तूलानी होती है अगर इंसान के अखलाक अच्छे हैं। अगर किसी ने बुराई का बदला भलाई से दिया, दुश्मनी का बदला दोस्ती से दिया, बकवास का और बददुआ का बदला दुआ से दिया, जिसने झुड़की का बदला सलाम से दिया, तो जाहिर सी बात है उस इंसान की उम्र में इजाफा होता है। इसी तरह से दुश्मनों की दुश्मनी ऐसे पिघल जाती है जैसे कि सूरज के मुकाबले में बर्फ पिघल जाता है। ये अच्छे अखलाक के आसार 5 मैंने बताया। बुरे अखलाक के भी आसार हैं। जिन इंसानों के पास बुरे अखलाक होते हैं दुश्मनी पैदा होती है। इंसान सखी है लेकिन गुस्सा है, देता है, अता करता है, इन्फाक करता है, लेकिन डांटता है, बकवास करता है और जो शोर शराबा करता है, तो जाहिर सी बात है इसके सखावत का कोई असर नहीं होता। इंसान आलिम है पर बहुत ही चिड़चिड़ाहट और गुस्से वाला है, तो जाहिर सी बात है इस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मालूम हुआ अच्छे अखलाक ही हैं कि जो हमारे अच्छे अमल को नतीजे तक पहुंचाते हैं। इंसान नमाज पढ़ता है लेकिन गाली गलोच की आदत है, तो जाहिर सी बात है इसका कोई अच्छे अखलाक नहीं होने की वजह से इंसान के आमाल जो है मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचते। लिहाजा जो बुरे अखलाक हैं उनके भी 5 आसार ये कि दुश्मनी में इजाफा होता है और इंसान धीरे धीरे बदअखलाक इंसान वहशीपन की तरफ चला जाता है, ख़ानदान से वो जुदा हो जाता है अपने बदअखलाकी के ज़रिए से। इसी तरह से जो बदअखलाक इंसान है
अपने पराया हो जाते हैं और पराया लोग अपने हो जाते हैं, और आखिरी असर ये कि शीरीन ज़िंदगी व तल्ख ज़िंदगी में तब्दील हो जाती है, और बदअखलाक इंसान के ज़िंदगी से सुकून चला जाता है, उसकी ज़िंदगी से भी सुकून चला जाता है, उसके फैमिली लाइफ से भी सुकून चला जाता है। वो जहाँ कहीं जाता है अपने आप को परेशान पाता है। अगर हम चाहते हैं कि पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें, मोहब्बत वाली ज़िंदगी गुजारें, तो ऐसे हालात में समाजी ज़िंदगी को बेहतर तरीक़े से आगे ले जाने के लिए हमारे कम्युनिटी के नौजवानों का फ़र्ज़ बनता है कि अखलाक हसना से अपने को दुरुस्त करने की कोशिश करें, और वो अखलाक अपनाएं जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने अपनाया और हमें दस्तूर दिया, हमें हुक्म दिया अपनाने के लिए। देखिए, एक महीने के लिए अगर हम अहले बैत के अखलाक को अपने वतन अज़ीज़ में या मुसलमान अपने अपने जगहों पर वो इजरा करने की कोशिश करें, अमली जामा पहनाएं, तो सारी दुनिया जो है जोख दर जोख इनके करीब आ जाएगी। लिहाजा अगर हालात को अच्छा करना है तो अच्छे अखलाक के ज़रिए से, अच्छे रवाबित के ज़रिए से, अच्छे आदाब के ज़रिए से, अच्छे रवाबित के ज़रिए से इंसान जो समाजी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है। इस्लाम विद इन ए शॉर्ट पीरियड दुनिया में इसलिए फैला कि मुसलमानों के पास अखलाक थे। आज हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए, ये सवाल करना चाहिए कि आखिर हमारे पास वो कौन से कमियां हैं, कोताहियां हैं जिनकी वजह से दूसरे लोग हमारे से नफरत कर रहे हैं। इसका जवाब हमको ढूंढना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।